बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि किसी इंसान पर ये 5 निशानियाँ अच्छे वक्त आने से पहले जाहिर हो जाती हैं। जब अल्लाह ताला किसी इंसान का वक्त बदलता है तो फ़कीर को बादशाह और बादशाह को फ़कीर बनाने में देर नहीं लगाता। कब, क्यों और कैसे किसी इंसान का वक्त बदल जाए, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी इंसान का वक्त बदलने वाला हो, बुरे वक्त से अच्छा वक्त शुरू होने वाला हो, तो ऐसे इंसान पर अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कौन कौन सी निशानियां जाहिर होती हैं। यानी आप इस बात का कैसे पता लगा सकते हैं कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अगर आपको इस बात का इल्म नहीं तो ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बताई हुई 5 ऐसे ख़ास निशानियों के बारे में बताने वाले हैं जो किसी इंसान पर अच्छा वक्त आने से पहले जाहिर होती हैं। यानी अगर किसी इंसान को अपनी ज़िंदगी में इन 5 निशानियों में से कोई एक निशानी भी देखने को मिल जाए तो उस इंसान को समझ जाना चाहिए कि अब उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या अली, क्या कोई इंसान जान सकता है कि उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है? यानी किसी इंसान का अच्छा वक्त शुरू होने से पहले कौन कौन सी निशानियाँ जाहिर होती हैं। आपने उस शख्स की बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, अल्लाह ताला किसी इंसान का वक्त बदलने और अच्छा वक्त शुरू होने से पहले 5 निशानियों को जाहिर करता है, जिन्हें देखकर इंसान को समझ जाना चाहिए कि बहुत जल्द उसका वक्त बदलने वाला है और उसका नेक और अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। उस शख्स ने अर्ज किया, या अली, वो कौन सी 5 निशानियाँ हैं जो अच्छा वक्त शुरू होने से पहले जाहिर होती हैं। इस पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, वो 5 निशानियाँ ये हैं। नंबर 1, फजर के वक्त आँख खुलना। आपने फरमाया, जब इंसान की आँखें नमाज फजर के वक्त खुलने लग जाए और उसके दिल में बिस्तर को छोड़कर नमाज पढ़ने का शौक़ पैदा हो जाए, या उसे ऐसा महसूस होने लगे कि उसका रब उसको अपनी तरफ बुला रहा है, तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसकी किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है, उसका वक्त बदलने वाला है और बहुत जल्द उसका वक्त शुरू होने वाला है। उस पर कामयाबी और कामरानी का दरवाज़ा खुलने वाला है। उसे ज़िंदगी में एक नया और रोशन रिश्ते मिलने वाले हैं, क्योंकि मैंने खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से ये सुना है कि नमाज फजर के वक्त उठने वालों की अल्लाह ताला खुद हिफाजत फरमाता है और उनको अपने रहमत में घेर लेता है। अगर आपकी आँख भी नमाज फजर के वक्त खुलना शुरू हो जाए और आपके दिल में भी इबादत का शौक़ पैदा हो जाए तो समझ जाएं कि आपका वक्त भी बदलने वाला है। नंबर 2, जिसको अल्लाह का दिन समझ आना शुरू हो जाए। आपने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी को अपना महबूब बना लेता है तो उसे दीन की समझ बुझ अता करना शुरू कर देता है। ऐ शख्स, याद रखना, मैं खुद नबियों के सरदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि अल्लाह ताला दुनिया का इल्म तो हर किसी को अता फरमाता है, लेकिन दिल का इल्म सिर्फ उस शख्स को अता फरमाता है जिससे वो पसंद फरमा लेता है। और फिर फरमाया, इल्म एक नूर है, खुदा जिसे चाहता है उसे दिल में डाल देता है और खुदा जिसे दीन का इल्म अता कर दे उसे अपना महबूब बना लेता है। और फिर ऐसे शख्स के दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत, रसूल खुदा की मोहब्बत पैदा हो जाती है। अल्लाह ताला का जिक्र करने और उसकी इबादत करने का शौक़ पैदा हो जाता है। उसका दिल जिक्र इलाही के लिए तड़पने लगता है। नंबर 3, आजमाइशों में सब्र करने लग जाना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला जब किसी बंदे को पसंद फरमाता है तो उसे थोड़ी आजमाइश में भी डालता है। ऐ शख्स, याद रखना, मैंने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए सुना है कि जब अल्लाह ताला किसी इंसान को अपना महबूब, अपना प्यारा बनाता है
तो परेशानियों और मुसीबतों से उसकी आजमाइश भी करता है। अल्लाह ताला देखना चाहता है कि मेरा ये बंदा इस मुसीबत में सब्र और शुक्र से काम लेता है या मेरी नाशुक्री और नाफरमानी करता है। जब इंसान अल्लाह ताला के फैसले पर राज़ी हो जाए तो अल्लाह ताला भी उस शख्स को इस दुनिया में भी राज़ी करता है और आखिरत में भी राज़ी करेगा। और जो शख्स शैतान की बातों में आ जाए और ये सोचने लग जाए कि मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया है, हालांकि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, उसकी इबादत भी करता हूँ, ये परेशानियाँ और मुसीबतें आखिर मेरे ही मुक़द्दर में क्यों हैं। लोग अक्सर दुख और परेशानी की हालत में ऐसा सोचते हैं, लेकिन याद रखें कि एक मुसलमान को ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मायूसी कुफ्र है और अल्लाह ताला कुफ्र को पसंद नहीं फरमाता। ऐसे लोगों की तरफ देखना चाहिए जो उससे कहीं ज़्यादा दुख दर्द और मुसीबत में मुब्तला हैं, ताकि उसका दुख दर्द कम हो जाए और उसे अल्लाह ताला के फ़ैसले पर राज़ी रहना चाहिए। एक मर्तबा हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने पूछा, ए बिलाल, आप तो बड़ी तौहीद की बातें करते हो, हर वक्त कहते फिरते हो अल्लाह ताला इंसानों से बहुत मोहब्बत करता है। अगर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता तो तुम्हें इतनी मार क्यों पड़ती। इस पर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, जब तुम बाज़ार में बर्तन खरीदने जाते हो तो बर्तन खरीदने से पहले उसे बजा बजा कर देखते हो कि ये कितना मजबूत है। बस इसी तरह अल्लाह ताला ने मुझे भी आजमाया था। जब मैं अल्लाह ताला की आजमाइश पर खरा उतरा तो अल्लाह ताला ने मुझे वो मुकाम अता किया जिसके लिए दूसरे लोग आज तक तरसते हैं। नंबर 4, चेहरे पर रौनक आने लगती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिस इंसान के चेहरे पर सादाबी वो रौनक आने लग जाए तो उसे ये समझ जाना चाहिए कि बहुत ही जल्द उसका वक्त बदलने वाला है और उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला जिस इंसान को अपना महबूब बनाता है तो उसके चेहरे पर नूर आने लगता है। उस नूर की वजह से उसका चेहरा गुलाब की तरह खिल जाता है। ऐसा इंसान फिर हर वक्त दुनिया के सामने खुशी का इजहार करता है, बल्कि ऐसा लगने लग जाता है उस इंसान से बड़ा पुरसुकून इंसान दुनिया में कोई नहीं। ऐसे लगता है कि दुनिया का कोई गम उसे कभी छू कर भी नहीं गुजरा। वो हर वक्त हर हाल में खुश नज़र आता है, उसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान दिखाई देने लग जाती है और वो अपने गुस्से पर काबू पाने लग जाता है। तो ऐसे इंसान को समझ जाना चाहिए कि उसकी ज़िंदगी में अब खुशियाँ की बारिश होने वाली है, उसका वक्त बहुत जल्द बदलने वाला है। ऐसे इंसान को अल्लाह ताला उसकी उम्मीद से भी ज़्यादा अता फरमाता है। नंबर 5, कनायत करना। कनायत का मतलब है हलाल तरीके से जितना मिल जाए उस पर राज़ी रहना, ज़्यादा हरीस और लालच से हमेशा बचते रहना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, कनायत वो सरमाया है जो कभी ख़त्म नहीं होता। कनायत करने से खर्चा में कमी आ जाती है, जिससे माल व रिज़्क़ में इजाफा होता है। कनायत की वजह से इंसान के दिल से हरीस और लालच ख़त्म हो जाता है। फिर जब उसके पास ज़्यादा माल आता है तो वो उसे गरीबों और मिस्कीनों में बांटना शुरू कर देता है, और जब कोई इंसान अपना माल गरीबों और मिस्कीनों में बांटने लग जाता है तो अल्लाह ताला उस शख्स पर अपने गैब की खजाना के मुंह खोल देता है। देखते ही देखते उसका वक्त बदलने लगता है, उसका दिल रोशन हो जाता है। ऐसा शख्स फिर कभी भी शिकवा शिकायत नहीं करता, बल्कि कहता है अल्लाह है, जो भी करता है बेहतर ही करता है। तो ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह ताला फरमाता है, ए जिब्राइल, मैंने इस बंदे को अपना महबूब बना लिया है, तुम भी इसे अपना महबूब बना लो। फिर जिब्राइल मुनादी करते हैं कि ये बंदा अब अल्लाह ताला का महबूब बन चुका है। उस मुनादी को सुनकर सातों आसमान के फरिश्ते भी उस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ये ऐलान फरमाता है, फला शख्स अल्लाह का महबूब बंदा है, आसमान के तमाम फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो।
फिर अल्लाह ताला अपने तमाम मखलूक़ात में उसके लिए मोहब्बत पैदा फरमा देता है। तो जिस इंसान को इन 5 निशानियों में से अगर एक निशानी भी देखने को मिल जाए तो समझ जाए कि उसे बहुत जल्द उसका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, पूरे वक्त से हमेशा बचाए रखे और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।